हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ नई कहानी। बहुत मज़ेदार है, आप समझ। चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई कहानी लेके आता रहूँ। वरुण सबसे छोटा अभी जवान भी नहीं हुआ था कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप समय से पहले ही चल बसे। उनके जाने से जो खालीपन आया उसे सिर्फ गम ने भरा। उसके बड़े भाई अमर और श्याम अपने गम से जूझ रहे थे। तभी वरुण छोटा सा और दृढ़ निश्चयी आगे आया। उसने अपने परिवार की देखभाल करने, मुसीबत में उनका सहारा बनने का प्रण लिया। उसका दिल गम से भारी एक नए संकल्प से भर गया। कोलकाता के उनके छोटे से मोहल्ले में जिंदगी एक संघर्ष थी। अमर सबसे बड़ा जल्दबाज था, जोखिम भरे कामों में पड़ जाता था। श्याम बीच वाला भाई तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था। वरुण ने जिम्मेदारी उठाते हुए एक छोटी सी नौकरी कर ली, एक लोकल दुकान में। उसने दिन रात मेहनत की। उसकी कम कमाई से ही परिवार चलता था। उसे पढ़ाई करने की, बेहतर जिंदगी बनाने की चाहत थी, लेकिन फर्ज उसे कोलकाता से बांधे हुए था। साल गुजरते गए। हर साल वरुण की अटूट लगन का गवाह था। एक दिन दिल्ली से एक खत आया जिसमें एक ऐसी खबर थी जिससे उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण जागी। उनके दादाजी, जिनसे वे कभी नहीं मिले थे, उनका देहांत हो गया था और उन्होंने शहर में एक छोटी सी प्रॉपर्टी छोड़ रखी थी। अमर और श्याम ने, जिनकी आंखों में मौके की चमक थी, इसे एक नई शुरुआत का अवसर देखा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वरुण दिल्ली जाए, प्रॉपर्टी पर कब्जा करे और उसे उनके लिए मैनेज करे। वरुण कोलकाता और अपनी बनी बनाई जिंदगी छोड़ने में झिझक रहा था, लेकिन अपने भाइयों के आग्रह को नकार नहीं सका। उसे उन पर पूरा भरोसा था। उनका रिश्ता दुख और मुसीबतों में बना था। फिर भी उसके दिल में शक का एक कीड़ा था। अमर की पिछली लापरवाही और श्याम की चालाक प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी, जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने इन विचारों को दूर कर दिया, इस विश्वास से चिपका रहा कि वे विरासत को बराबर बांटने के अपने वादे का सम्मान करेंगे। भाग 5। एक जबरदस्त झटका। दिल्ली अनजान जगहों और आवाजों का एक बवंडर थी। वरुण अपने पिता के पुराने दोस्त के पते के साथ शांत संकल्प के साथ शहर की भीड़ भाड़ से गुजरा। उसने प्रॉपर्टी ढूंढ ली, एक शांत मोहल्ले में एक साधारण सा घर, और वहां बसने लगा। महीने साल में बदल गए और वरुण ने लगन से प्रॉपर्टी का प्रबंधन किया। किराए का एक एक रुपया अपने भाइयों को कोलकाता भेजता रहा। उसके फोन, जो कभी लगातार आते थे, अब टाल मटोल वाले जवाबों से मिलते थे। उसके खत, जो परिवार के लिए उसकी यादों से भरे होते थे, अनुत्तरित रह जाते थे। एक दिन एक खत आया, अपने भाइयों से नहीं बल्कि एक वकील से। खत में लिखा था कि प्रॉपर्टी बेच दी गई है। उसके भाइयों ने खत ने उसे बेरुखी से बताया, उसके हस्ताक्षर बनाकर अपनी विरासत ले ली थी, उसे कुछ भी नहीं छोड़ा था। भाग 6। हिसाब। विश्वासघात गहरा घाव दे गया, जिससे वरुण हिल गया। उनके धोखे का बोझ उसे कुचल रहा था। उसने अपने सपने, अपनी जवानी, अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी थी। केवल एक बेकार औजार की तरह उसे फेंक दिया गया। निराश, एक ऐसे शहर में खोया हुआ जहां उसे कोई सांत्वना नहीं मिली, वह बेमकसद भटकता रहा। उसने कोलकाता लौटने, अपने भाइयों का सामना करने के बारे में सोचा, लेकिन इससे क्या होगा। उसका दिल उस परिवार के लिए दुखी था जिसे उसने खो दिया था, मौत से नहीं बल्कि लालच और विश्वासघात से। भाग 7। दिल में बदलाव। इस बीच कोलकाता में अमर और श्याम अपनी नई दौलत में मस्त थे। उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया, ऐसी विलासिता में लिप्त रहे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी उनका जमीर, जो कभी सोया हुआ था, अब जागने लगा। अपराध बोध उन्हें कुतर रहा था। उनके भाई का टूटा हुआ चेहरा उनके विचारों में लगातार मौजूद था। पैसा, जो कभी उनकी सफलता का प्रतीक था, अब शर्म का दाग लग रहा था। भाग 8। प्रायश्चित। पछतावे से प्रेरित होकर अमर और श्याम अपने भाई की तलाश में दिल्ली गए। उन्होंने उसे एक छोटे से पार्क में पाया। उसके कंधे झुके हुए थे। उसकी आंखें एक ऐसा दर्द दर्शा रही थीं जो उन्होंने दिया था।
पुनर्मिलन आंसुओं से भरा था, माफी और पछतावे से भरा था। अमर और श्याम ने अपने धोखे को कबूल किया। उनकी आवाजें शर्म से भरी हुई थीं। उन्होंने वरुण से माफी मांगी, ये उम्मीद नहीं करते हुए कि वह माफ कर देगा, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलने की उम्मीद करते हुए। भाग 9, एक नई शुरुआत। वरुण ने अपने भाइयों की विनती सुनी। उसका दिल परस्पर विरोधी भावनाओं से भारी था। उनके विश्वासघात का दर्द अभी भी ताजा था, फिर भी उसने उनकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उसने उनका पछतावा देखा, उनकी क्षतिपूर्ति करने की इच्छा देखी। तब उसे पता चला कि क्षमा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हीलिंग का एकमात्र रास्ता है। उसने अपने भाइयों को गले लगा लिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। एक नई शुरुआत का एक मूक वादा। वे कोलकाता लौट आए, अलग हुए भाइयों के रूप में नहीं, बल्कि एक संयुक्त परिवार के रूप में। वरुण का खुले हाथों से स्वागत किया गया। आखिरकार उसे वह सम्मान और पहचान मिली जिसका वह हकदार था। वह उनके व्यवसाय में भागीदार बन गया। उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके हर फैसले का मार्गदर्शन करती थी। दिल्ली का घर, उनके विश्वासघात का प्रतीक, बेच दिया गया। उस पैसे का इस्तेमाल कोलकाता में एक नया घर बनाने के लिए किया गया। एक ऐसा घर जो विश्वास, प्यार और क्षमा की नींव पर बनाया गया था।